हाँ, ये आपका दूसरा एपिसोड शुरू हो गया आपका। अच्छा। तो ये हुआ डॉक्टर साहब। अब अपन चलते हैं वापिस देई और विदेई गुरु। जी। अब डॉक्टर साहब क्या है कि देई विदेई गुरु में अपने को जो साधना दी है, इसमें आपका एक वो भी क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा कि हम साधना एक ही कर रहे हैं या अनेक ही कर रहे हैं। अच्छा। क्या हमारे इष्ट सदगुरु कबीर साहब की साधना कर रहे हैं या अन्य की कर रहे हैं, आन देव की कर रहे हैं। जी। सबसे बड़ा कबीर साहब को दो बातों का ध्यान है। आप भक्ति कम कर लो या कुछ भी कर लो, लेकिन आन देव का मामला बिल्कुल 36 का आंकड़ा है। अच्छा। आन देव का मतलब होता है जो आप कबीर साहब सतपुरुषों की भक्ति के अलावा आप किसी, अच्छा आप अभी में बताएंगे भक्ति किसको कहते हैं? भक्ति की परिभाषा बता सकते हैं आप? भक्ति किसको कहते हैं? भक्ति का मतलब जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ कि इष्ट के प्रति अनन्य भाव से प्रेम करना। अच्छा, वेरी गुड। नहीं, आपने अच्छा बताया। भक्ति का मतलब होता है जो जहां अपना प्रेम से जहां भाव लग जाए, प्रेम पहले आएगा, प्रेमा भक्ति। जहां हमारे प्रेम आ जाए, जहां भाव आ जाए, उसको भक्ति कहते हैं। हाँ, तो इसमें क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। दूसरा, हमारे क्या है, हमारी करेंसी क्या है? हमारे शब्द होते हैं। जैसे शब्दों से ही आदमी कमिटमेंट से फंसता है और कमिटमेंट से बाहर निकलता है। बिल्कुल। तो सदगुरु कबीर साहब का एक शब्द है बड़ा जबरदस्त। इसमें देई गुरु और विदेई गुरु दोनों डिफाइन किए गए हैं, लेकिन वो आंख चाहिए। तो कबीर साहब ने कहा है अवधू जोग अध्यात्म जोई। अच्छा। अब अवधू क्या हुआ? अवधू किसको माना आपने? आप बताइए डॉक्टर। इसमें डॉक्टर साहब थोड़ा सा पैमाना लीजिए शब्दार्थ पे। अच्छा। शब्दार्थ का मतलब ए और वधु। वधु मतलब होती स्त्री, और ए मतलब जो रांडिये बांडे, जो बिल्कुल जो जिनके स्त्रियां नहीं है, जो धुनी रमा के बैठ जाते हैं, जिनके घर गृहस्थी में नहीं है, उनको कबीर साहब ने अवधू कहा गया। अच्छा अच्छा। ए प्लस वधु। अच्छा। जिसकी स्त्री ना हो। अच्छा। जैसे कि भाई हम शादी ना कराएंगे, हम तो जमात में जाएंगे, जोगी बनेंगे, साधु बनेंगे, ये करेंगे, फिर वो वापस आए मांगने के लिए आएंगे। कबीर साहब ने कहा भैया तुम लोगों को छोड़ना क्या है? कबीर साहब ने एक वर्ड में कहा अवधू भूले को घर लाए, सो जन हमको भाए। घर में जोग भोग, घर में घर तज बन नहीं जाए, बन में गया कल्पना उपजे, अवधू कहां समाए। अब हमारे परिवार से में कोई अवधू बन गया, ठीक है, तो उसने क्या कहा, मैंने घर छोड़ दिया भाई। तो कबीर साहब कहते हैं तूने भाई आश्रम पकड़ लिया भाई। फिर वो कहते हैं मैंने माँ बाप परिवार छोड़ दिया, तो वहां उसने चेला चेली पकड़ लिए। फिर यहाँ इसने कह दिया मैं तो बस कोई मेरे धंधे में मोह, मैं तो पैसों से मोह त्याग दिया, मैंने कमाना छोड़ दिया। तो उधर उसने भीख मांगनी शुरू कर दी। तो छोड़ा महाराज, छोड़ा क्या है ये बताओ मुझे आप। छोड़ना कुछ नहीं हुआ। इसलिए कबीर साहब ने कहा ये अवधू लोग जो भूल गए, भटक गए हैं, इनको वापिस लाओ। अब यह कबीर साहब कहते हैं अवधू जोग अध्यात्म जोई, कहे अवधुओं तुमको, तुम्हारे को अगर योग, योग का मतलब होता है किसी में प्लस जुड़ना। अध्यात्म का मतलब होता है ऐसा अध्याय का अध्ययन करना जिसमें तत्व की जानकारी है, उस तत्व की अध्यात्म जोई का। साहब ने नए अर्थ बताया। तो डॉक्टर साहब बिल्कुल आप अध्यात्म का अर्थ निकालो। ऐसा कोई अध्याय, ऐसा कोई तत्व का अध्याय जिसको अध्ययन करना है, उसी को तो अध्यात्म कहते हैं। बताओ आप। डॉक्टर साहब ये जब आप बड़ों से पूछोगे ना, हवा निकल जाएगी सबकी। बिल्कुल। हाँ, तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं अवधू जोग अध्यात्म जोई, एको ब्रह्म सकल गढ़ दर्शे और ना दूजा कोई। अब हम कहते हैं कि परमात्मा कण कण में है।
कबीर साहब है, कबीर साहब तो कहते हैं वो कणवासी नहीं, वो तो गटवासी है। अच्छा। सब गट मेरे साइया, खाली गट नहीं कोई, बलियारी उन उस गट को जहां गट प्रगट होई। बताओ अब के कण कण में कौन है? कण कण में तो लिख दिया ना, एक को ब्रह्म सकल गट व्यापे, दूजा और नहीं कोई। अच्छा। सब में माया है डॉक्टर साहब, ये ज्योति निरंजन है सब में। अच्छा। परमात्मा नहीं है, परमात्मा कणवासी नहीं है, परमात्मा घटवासी है। और रामपाल जी महाराज हमें रोज जो भोग की आरती लगती थी ना, उसमें कहता मोको का ढूंढे बंदा मैं तो तेरे पास में। उसमें तीर्थ में व्रत में सबको काटा है। हाँ, सांस में भी नहीं है, यहां तक आता कह दिया मैं तो सांस में भी नहीं हूं। अब बताओ आप। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना। अब जो रामपाल जी महाराज ने अपने को जो पहले मंत्र की जो प्रथम जो दीक्षा दी ना, उसमें क्या है कि ये शब्द मेरे पास था। मैं तो पहले से मैंने आपको बताया ना, मैं कबीरपंथी हूँ। तो मैंने गुरुदेव से पूछा, मैंने कहा गुरुदेव ये जो जो षोडश कमल है कंठ का, और कबीर वाणी में मैंने कहा कबीर शब्दावली में मालिक एक त्रिदल कमल और आया है। तब आपको पता है एक किताब छपी गई, उसके अंदर ये त्रिदल का दिया है। उस समय अपना ये त्रिदल तक था ही नहीं, नहीं था ना। आप किसी भक्त को पूछ लेना, उनको भी पता नहीं था। तो कबीर साहब कहते हैं प्रथम कमल ज्ञान चतुर्दल, देव गणेश का वासा, रिधि सिद्धि दोई संग उपासे जाप 600 प्रकाशा। अब आपको जो 108 नाम दिया जाता है, तो आप अगर इसको 3 महीने में या आपके 600, आप एक काम करो, 1 मिनट कैलकुलेशन करो, 108 मतलब 600 जाप के लिए बोला गया है। अब इसलिए रामपाल जी महाराज ने अपने प्रथम मंत्र के बीच में 4 महीने का गैप देते थे। ये 4 महीने का गैप देने का मतलब होता है अपने को 2 महीने में ये अपने 400-600 जाप हो जाते हैं। ठीक है ना। अभी आप ध्यान रखना, देखो देही गुरी की बात चल रही है, बहुत निचले स्तर की बात चल रही है। तो फिर लास्ट में कबीर साहब ने कहा ऐसा करना नहीं है। अच्छा। ये जो जोगी धुनी रमा रहे ना, उनको कबीर साहब ने फटकारा, ये ज्ञान दिया उनको। अरे निकमो करना तो इस तरीके से करो ना, कीड़ी की चाल से चलो। तो ये कीड़ी की चाल वाली है, इसमें आप गिर सकते हो। तो 2 महीने में मैंने देखा ये 600 जाप पूरे हो जाते हैं। तो अपने को नहीं, प्रथम कमल जान चतुर्दल देव गणेश का वासा, यानी पहला जो कमल है वो मूल कमल है, वो 4 पंखुड़ी का है, लाल कलर है उसका। उसमें गणेश जी का निवास है, और रिद्धि सिद्धि दोनों साथ में है, और उसका 600 जाप है, ऐसा कबीर साहब कह रहे हैं। फिर आगे आया सटदल कमल ब्रह्मा का आवासा, सावित्री संग सेवा, सट शास्त्र जाको जाप जपत है, इंद्र सहित सब देवा। अब यहाँ क्या डॉक्टर साहब, 1 मिनट, मेरी कैलकुलेशन वहां थी, रुको मैंने कैलकुलेशन की गलत हो गई। कल लास्ट में ज्यादा से ज्यादा 6000 मंत्र के लिए आए हैं। तो इस साथ में अपने इसको क्लियर करते हैं। आपके पास कोई कैलकुलेटर है क्या? मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है सर। चलो एक काम करो ना, 108 छोड़ो, 100 तो डेली के हो गए ना। हाँ, 100 डेली। तो 30 दिन के हो गए 3000 हो गए। 2 महीने में हो गए 6000। तो ये अपने को 4 महीने का कोर्स रामपाल जी इसलिए देते थे, इसके अंदर 2 महीने 12,000 हो गए। नहीं 12 नहीं हुए डॉक्टर साहब, 4 महीने में 6000 ही होते हैं भाई। 2 महीने में 6000 होते हैं। मान लीजिए कोई 2 महीने में 12,000 हो गए तो फिर डॉक्टर साहब 2 महीने में, अरे डॉक्टर साहब, अरे 1 महीने में 3000, तो दूसरे महीने में कितना हुआ? दूसरे महीने में 6,000 हो गए। तो 6000 को तो हमारी की जरूरत है इस जीव को। तो ये तो 2 महीने में हो गए ना। लेकिन कोई ऐसा आदम नहीं करेगा ना, कभी करेगा कभी नहीं करेगा, तो भी इनको टारगेट पूरा करवाना था इस शब्द के अनुसार। समझो मेरी बात को। तो इन्होंने क्या होता है, हमारे गांवों में अगर कोई पैसा मांगता है ना,
जी। वो अगर डिफॉल्टर हो जाता है डबल देने के बाद में उसको साहूकार बना जाता है। अच्छा। तो यहाँ डबल का है कि भाई पेनल्टी कितनी, डबल पेनल्टी। हाँ। तो उसमें आया सठ दल कमल बर्मा का वासा सावित्री संग सेवा, सठ शास्त्र जाको जाप जपते इंद्र सहित सब देवा। जी जी अष्टदल कमल हरिसंग लक्ष्मी तीजे सेवक पौना। जी सठ शास्त्र जाको जाप जपते मिट गए आना गोना। अब ये देखो, चार मुक्ति जहां चंपी करती माया हो रही दासी। जी। ये फाइनल मोक्ष की बात नहीं चल रही है, नीचे लेवल की बात चल रही, थोड़ा ध्यान देना। अच्छा। द्वादश कमल शिवजी का वासा पार्वती संग सेवा, जी सठ शास्त्र जाको जाप जपते लखे ज्ञान के बेवा। जी। षोडश कमल जीव का वासा शक्ति अद्या जानी, ये शक्ति आ गई दुर्गा कंठ में। अच्छा। एक शास्त्र जाको जाप जपत है ऐसा भेद बकानी, यानी वापिस 1000 जाप पे आ गया है। अच्छा। हाँ जी। अब आया आपके राम राम इंद्र तिरदल कमल सरस्वती का भाषा। अच्छा, ये आगे आगे चप्पल। नहीं, कंठ कमल से जस्ट आप जब मुंह खोलोगे ना जी। तो आपका एक तिरदल सा कमल बनेगा, जहां से आपका ऊपर उधर नीचे थ्रोट में जा रहा है, इधर ईयर में जा रहा है, उधर ऊपर जा रहा है। अच्छा। तिरदल कमल, अब कंठ कमल तो ये हो गया, देखो आप नीचे जब जस्ट गले के नीचे से ये जो आपका कंठ हो गया। जी। अच्छा, एक सदगुरु कबीर साहब की देखो, आपको खैर चलो ये नीचे लेवल का है, फिर भी इसमें ज्ञान बहुत है। जी अब ये कबीर साहब किसको कह रहे हैं? जी भक्ति करने वाले ज्ञानी भक्तों को नहीं कह रहे हैं जी। ये कह रहे हैं उन अवधुओं को जो भटक गए। अच्छा। इस बात को थोड़ा ध्यान देना मेरी बात पे। जी जी तिरदल कमल में सरस्वती भाषा उज्जवल कमल निवासा, एक शस्त्र जाको जाप जपत है होई ज्ञान प्रकाशा। अच्छा। भंवर गुफा जा दो कमल दल, जैसे आपको एक व्हाइट और एक ब्लैक बताया गया है। जी जी परमहंस का वासा, जी। शस्त्र जाप जपत है ताको कर्म भ्रम होई नाशा। फिर आगे ये आपका आ गया, ये भंवर कमल जो दो कमल दल है, जो आप जहाँ टिकी लगाते हो आगे, ये जस्ट पीछे का है। अच्छा। ठीक है ना? जी जी। अब इससे आगे आगे आपका शस्त्र कमल में जिलमिल दर्शे। अच्छा। कौन सा? ब्रह्मरंदर। हाँ। ये शस्त्र कमल है, 1000 पंखुड़ी का है। जी जी। और इसमें लाइटें लगती है, जैसे 1000 बल्ब लगाते हैं वैसी लाइट लगती है इसके अंदर। डॉक्टर साहब, ये ब्रह्मरंद चोटी के पास है या ये? डॉक्टर साहब, आप जिसको 10 अंगुल कह रहे हो ना आगे से, हाँ हाँ हाँ। 10 अंगुल ली जाएगी भरकुटी से। अच्छा। और अष्ट अंगुल का जो प्रमाण है वो यहाँ से है, जहां आप टीकी लगाते हो पीछे त्रिकुटी है। जी जी। आप जो टीकी से अष्ट अंगुल ले लो, जहां आपका हाथ पड़ेगा वहां परमहंस का वासा बताया है। अच्छा। इस वाणी को थोड़ा समझने की कोशिश करें। अब यहाँ विदेही गुरु और जड़ का ज्ञान आ रहा है, मूल ज्ञान आ रहा है, ध्यान देना। वैसे डॉक्टर साहब, ये वेद में जो पुरुष सूक्त है ना, उसमें 10 अंगुल का ही बताया। तो 10 अंगुल हो गए ना डॉक्टर साहब। जी। 10 अंगुल एक काम करो, भ्रिकुटी से ले लो आप। अच्छा। और अष्ट अंगुल ले लो आप, जहाँ टिकी लगा तो 2 अंगुल नीचे छुट गया ना, बात तो एक ही है। अच्छा। हाँ, साथ साथ में आप शंका करता जाओ, उसका निवारण होता रहेगा। जी जी। भंवर गुफा जा दो कमल दल परमहंस का वासा, शस्त्र जाको जाप जपत है कर्म भ्रम का नाशा। जी जी। जब हम परमहंस तक पहुंचेंगे वहां तक, अब डॉक्टर साहब देखना, शस्त्र कमल में जिलमिल जिलमिल दर्शे, आप ही ईश अपारा, ये ज्योति निरंजन, ज्योति स्वरूप शकल में वर्ते अलग निरंजन सारा। अब अलग ब्रह्मरंध्र से आगे चोटी जो है वहां है शस्त्र कमल। हाँ हाँ हाँ, वो शस्त्र कमल नहीं, चोटी तो हो गई त्रिकुटी। अभी इसको बारे में बताएंगे, इसको थोड़ा शब्द को आप समझ लो। अच्छा। अब ये यहां तक तो है डॉक्टर साहब देही ज्ञान, अच्छा। शरीर के भीतर का है। जी जी। अब डॉक्टर साहब 2 लाइन आ रही है, वो ऊपर की आ रही है। अच्छा। सुरती कमल सतगुरु का बासा, अच्छा। एक जाप जबे जो सोई। अच्छा। अब यहाँ जाप का मतलब क्या होता है, कई बार वाणी में
दो इकाई होती है, जी। इसको इंगल और डिंगल बोलते हैं। अच्छा। तो उसको सेट करने के लिए कई बार इस शब्द को यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ शब्दार्थ नहीं, फिर इसका भावार्थ देखा जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, बड़ा रहस्य का मामला है, ये कोई मामूली बात नहीं है। डॉक्टर साहब, इसको जरा क्लियर करना, इंगल डिंगल इसका क्या है मतलब? जैसे मान लीजिए, अगर एक वाणी के पीछे छूट गया पाप, जी। तो नीचे वाणी में उसका आएगा जाप, उसका मतलब मिलता जुलता उच्चारण में, आप अलग चेंज नहीं कर सकते। अच्छा। समझ गया मेरी बात? इकाई एक होनी चाहिए शब्दों की। अच्छा। आप मेरे को कोई भी शब्द भेज दो, मैं उसको देख के बता दूंगा इसके में मिल आउट है या ओरिजिनल शब्द है। बोलो। अच्छा। ये परख है मेरे पास। हाँ अच्छा। हाँ। अब डॉक्टर साहब यहाँ से देखिए आप, अब जैसे इंगल डिंगल बताएं आपको, ठीक है ना? हाँ हाँ। इसमें लिखा है शस्त्र कमल में झिलमिल दर्शे आप ही ईश आपारा। अच्छा। अब क्या आ गया? आपारा आ गया ना। हाँ। अब नीचे इससे मिलता ऐसा ही शब्द आएगा बोलने में, ज्योति स्वरूप शकुल में बरते अलग निरंजन सारा। अच्छा। यहाँ अगर आपने कोई दूसरा दे दिया तो ये मैच नहीं करेगा। हाँ। फिर डॉक्टर साहब ये तो छोड़ो, ये तो होगी शरीर की साधनाएं, जी। इसमें आदमी कभी भी पार नहीं हो सकता, योगी कभी पार हो ही नहीं सकता। अच्छा। अब देखिए, सुरती कमल सदगुरु का भाषा एक जाप जपे सोही। अब वो अखंड नाम जो शार शब्द, ठीक है ना, जी। जो आपने मुझे बताया ना, जो सत्संग सुनी मैंने नितिन दास जी की, जी। इसको नितिन दास जी ने बहुत अच्छी तरीके से बताया है। शायद क्या बात करते हो आप? अच्छा। हाँ जी। हाँ। तो सुरती कमल सतगुरु जी का भाषा एक जाप जपे सोई, 621 जा को जाप जपते। अब 621 क्या है? 21,600, ये कोड है इसमें। अच्छा। अब 21,000 सांसें क्या है? 21,000 आपकी 24 घंटे में सांसें। हाँ, 24 घंटे में। अब आ गया ना? तो उपनिषद भी बताते हैं। हाँ, अब ये वाणी वहां काम आ गई, कौन सी? सांसो सांस सिमरिए वीरता सांस मत खोई, ना जाने इस सांस का फेर आवे होवे ना। यानी हर सांस में उस सुरती कमल को आपको, यहाँ जाप का मतलब कोई मंत्र तंत्र नहीं है जी। यहाँ सुरती आ गई, देख लो आप, नाम ही सुरती आ गया है इसका। अच्छा। हाँ वह सुरती को ठिकाना है। हाँ। 621 जा को जाप जपत है चिन्ह बिरला कोई। ये लो साहब, इसको कोई बिरला, बिरला का मतलब समझ रहे हो? लाखों में लादे नहीं करोड़ों में जोई, अरबों खरबों में एक के दोई, वो बताने वाला ऐसा होगा। वो होगा सच्चा सत्संगी। हमारे मान सिंह जी महाराज ने कहा, मान सिंह इन संसार में सत्संगी एक के दोई, सत्यानाशी है गणा जा की गिनती करे नहीं कोई। गिनती करे नहीं कोई, वो जगत को मांगने खावे, और मांगे ही नहीं भागे भूख तो पाखंड और चलावे। पाकट सीधिया दे जगत डुबोई, मान सिंह इन संसार में सत्संगी के एक के दोई। तो मान सिंह जी महाराज भी कबीरपंथी थे क्या? अरे उनका कभी बात चलाएंगे, देखो अभी विषय पे चल रहे हैं अपन। अच्छा। अब कबीर साहब आगे कहते हैं, जो चीने सो गुरुमुख होवे, भेद अगोचर भाई। अच्छा। जो गुरुमुख होवे सो ही पावे। कि उस परम पिता परमात्मा को, पहले तो गुरुमुख की वाणी समझ गया। अब जो सार शब्द को चीनेगा वो गुरुमुख होगा। चीनना कोई गाना बजाना, कोई मंत्र तंत्र नहीं है, उसको पहचानना है। इम्प्लीमेंट, अनुभव की बात चल रही है यहाँ। रामपाल जी महाराज के 17 लाख शिष्य थे 2014 तक, आज 4 से 5 लाख है। एक भी आपको प्रैक्टिकल नहीं मिलेंगे। इसका रीजन ये है कि रामपाल जी महाराज ने सार शब्द का भी उपदेश दिया ही नहीं किसी को। उनको समय मिला ही। अब जो भी है, मैं ये नहीं कहूंगा उनके पास था या नहीं था, मैं तो कहूं जब इतना ज्ञान उन्होंने कहा तो उनके पास होना चाहिए। लेकिन अब वो उनको हो गई आजीवन सजा। अब है भी है तो संगत के क्या काम का? आज जो मर रहे हैं वो सीधा 84 में जा रहे हैं। हाँ, तो ये कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आपका? बिल्कुल। इस वाणी के अंदर देई गुरु और आपके विदेही गुरु दोनों का भरपूर डिटेल भर रखा है। इसी तरह से हर वाणी के अंदर सब चीजें होती है।
आप तो बने रहो। दूसरा क्या होता है, एक प्रॉब्लम आती है देही गुरुओं से। क्या प्रॉब्लम आती है कि जो शब्द गुरु है ना, वो कभी अपने स्वार्थ के लिए अपनी बात को तरोड़ मरोड़ के पेश नहीं करता। अच्छा। देही गुरु होता है ना, कुछ बीच में पंगे डाल देते हैं, मतलब अपने स्वार्थ के लिए। और सबसे बड़ा देही गुरु का स्वार्थ क्या होता है, जब उनका परिवार इन्वॉल्व होता है तो कहीं ना कहीं अटैच हो ही जाता है, इसमें योग्यता नहीं देगी। जैसे मान लो आप एक अच्छे गुरु हैं, प्रोफेसर है, मैं आपका स्टूडेंट हूँ, और मैंने लगनता से, मेरे पास पूरी योग्यता है, आपकी विद्या को मैंने सीखा, लेकिन बराबर आपका बेटा खड़ा हो रहा तो वो मुझे आप कभी नहीं चाहोगे, आखिर में चाहे आपका बेटा निकम्मा चाहे नालायक है, आप वो चीज उसी को दोगे। यही तो हमारे इस नाश हुआ इस ज्ञान का। बिल्कुल। पात्रता नहीं देखनी, पहले पात्रता देखी जाती थी। आज मुझे बताओ, आईपीएस आईएएस के लिए कितने एंट्री होते हैं, ऐसे थोड़ी निकम्मों को कोई भर ले तो उस जिले को चलाएगा कौन? बिल्कुल। तो हमारे आश्रम में सबसे बड़ी गलती ये हो गई, ये निकम्मे जो जिन्होंने ना घर में हो गई खटपट और साधु बन गए झटपट, वो तुरंत वहां बरवाला झटपट चले गए। घर में हुई खटपट और बरवाला चला गया झटपट, और उसने वहां कर दी खटपट। बात यही। हाँ, क्योंकि उनको कोई मतलब ही नहीं, कोई ज्ञान का लेवल नहीं उनके पास, उनको कोई कुछ नहीं, कोई उनके पास विवेक नहीं, कोई बुद्धि नहीं। हाँ, वो कहते हैं ना, हंसा तो उड़ गया काग भये प्रधान। जिस समाज में हंस आदमी होंगे वहीं भाई साहब फैसले होंगे, और कंस और कागले पंचायत ये करने, तो वहां तो क्या होना चाहिए आपको पता ही, जहां जहां कोवे हो गए। बिल्कुल। एक जगह की कोई कहानी आ रही है कि एक वृक्ष के ऊपर, मतलब एक नीचे कोई शिकारी सो रहा था, तो उसके क्या है, थोड़ी धूप आ गई, तो वहां हंस ने आके अपने पंख फैला के उसको छाया कर दी। छाया कर दी, इतने में एक कौवा आके बैठ गया हंस के पास में। उसने बीट कर दी, बीट करते ही वो शिकारी के जाके मुंह पे पड़ा। वो शिकारी उठ के देखा, देखते ही उसने अपना धनुष निकाला और हंसराज जी को तीर मार दी। हंस जी आके नीचे गिरे। नीचे गिरते ही उस शिकारी को बोलते हैं, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा, मैं तो छाया कर रहा था। तो उस शिकारी ने कहा, कह रहे हंस, जहां कोवे आ जाता है तू वहां क्या कर रहा था, कोवे आता ही तेरे को भाग जाना चाहिए वहां से, तुझे पता कोवे आ गए, अब लफड़ा होने वाला कुछ ना कुछ। आपने क्या मतलब एक्सप्लेन किया डॉक्टर? भाई उसने, शिकारी ने कहा, मैं मानता हूं तेरा कोई दोष नहीं है हंस, लेकिन एक तेरा दोष है, तुझे कौवों के संग में नहीं बैठना चाहिए, सीधी सी बात है। गुरु जी का यही। अब उस शिकारी ने कहा, जैसे ही कौवा आके बैठा, यार उस समय तो उड़ जाता तो तेरे भी प्राण जाते क्या? तो हंस ने कहा, महाराज ये बात तो सही है। तो दादू जी महाराज ने इसको एक ऐसे एक्सप्लेन किया अपनी वाणी में। अच्छा। मूसा जलते देख के दादू हंस दयाल, मान सरोवर ले चले पंखा काटे काल। क्या हुआ था, एक चूहा जंगल में आग लग गई थी जंगल में, तो ऊपर से हंस जा रहा था, हंस ने नीचे देखा, अरे एक कोई जीव जल रहा है, उसको दया आई। उसने जाके चूहे को बोले, तू एक काम कर, तू मेरे कंधे पे बैठ जा ऊपर, मैं तुरंत तेरे को मान सरोवर में लेके चलता हूँ, वहां तू तेरे को ठंडा कर दूंगा, वहां नला दूंगा। चूहे ने कहा ठीक है महाराज। वो बैठ गया। बेटा तो जैसे ही हंस अपनी गति पे चला, उसने हंस के पंख काट दिए ऊपर से, और दोनों मरे। तो कई बार क्या होता, जो अति सर्वे वर्जित होता ना, कई बार अति दया भी आदमी की फांसी बन जाती, मरना पड़ता है इस दया की वजह से। तो अति सब जगह बुरी है डॉक्टर साहब, सब जगह। रामपाल जी गुरु जी अति दयावान है, तो आज अति दयावान है, तो आजीवन के सजा हो गई ना उनको। आज उनके हजारों लाखों शिष्य हैं, हजारों करोड़ों की संपत्ति, जहाँ 200 आदमी भोजन के लिए बैठे रहते थे, 500 आदमी पानी के लिए बैठे थे, लाखों दर्शनों के लिए बैठे थे, आज वो 6x8 की कोठड़ी में बैठे हैं। तो रीजन आपको समझ में आ रहा होगा? रीजन यही तो है
क्योंकि वहां सब कौवे चले गए, बिल्कुल। इन कौवों की वजह से हुआ है। और यही दादू जी कह रहे हैं अपनी वाणी में, दादू जी अपनी वाणी में कह रहे हैं कि दादू मूसा देख के, दादू मूसा जलते देख के, दादू मूसा जलते देख के, दादू हंस दयाल, मूसा जलते देख के दादू हंस दयाल, यानी एक चूहे को जलते हुए देख के उस हंस को दया आ गई। मान सरोवर ले चले रे पंखा काटे काड़, अब वो काड़ बन गया और पंखे काट दी उसकी, बोलो। और कबीर साहब ने भी बड़ी जबरदस्त कहा है, हंसा हंस मिलिया हंस होई, जे तू बेटो संग बुगा के फिर तुझे हंस कहवे नहीं कोई। आप मुझे बताओ, आपने तो पूरे रहस्य को ही निचोड़ दिया डॉक्टर साहब इस कहानी से, है पूरे रहस्य को ही निचोड़ दिया। तो उसी को तो डॉक्टर साहब विवेक कहते हैं ना। फिर विवेक की क्या परिभाषा हुई ये बताओ मुझे, समझाओ आप। मतलब मुझे तो सारी घटना का ही रहस्य समझ आ गया। भाई वही बात है ना, एक बात में सब अर्थों का एक ही है सार, बजिए निस्दिन नाम को तजिए विषय विकार, बस बात तो एक ही, और करना क्या आपको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देही गुरु में क्या होता है कि देही गुरु को मान लेते हैं, वहां झगड़े खूब होते हैं। अब रामपाल जी का देख लीजिए, इधर आशाराम जी का देख लीजिए, राम रहीम का देख लीजिए, उन लोगों को मूर्खों ने जो उन्होंने जो ज्ञान दिया उनके ऊपर थोड़ी ध्यान दे रहे हैं वो। हाँ, तो ऐसे में क्या होता है कि गुरु भी आपस में आ जाते हैं वो, और ये षड्यंत्र होते हैं क्यों है, ये षड्यंत्र होते हैं जब गुरु जी के पास माया होती है। बिल्कुल। मैं तो कह रहा हूं आदमी को ऐसा रहना चाहिए कि सामने अगर गली में मिल जाए तो भाग जाना चाहिए कि कहीं 10 रुपए मांग नहीं लिए, उसको देख के रास्ता किनारा काट ले, अरे यार ये छाती छिप जाएगी, 20 रुपए मांग लेगा मेरे से। बाकी साहब अपने पास माया होगी तो ये छाती अपने छिप जाएगी, सीधी सी बात ये। तो डॉक्टर साहब इतिहास उठा के देख लो, माया के लिए एक बेटे ने बाप को मारा है, बाप ने बेटा को मारा है, पत्नी ने पति को जहर दिया है और पति ने पत्नी को मारा है। सबसे बड़ा मैं आपको उदाहरण दे दूं कि कबीर साहब की वाणी को भी एक चैलेंज करने वाली लेडी हमारे इंडिया में हुई, एक मां ने अपने बेटे को मारा है। अब बताओ आप, वो कौन? इंदिरा गांधी ने संजय गांधी को मारा। हाँ, सुनने में तो यही आता है। कबीर साहब की वाणी है, गुरु जननी में बालक तेरा क्यों नहीं बख्शो अवगुण मेरा। लास्ट में कहते हैं जो विष दे मेतारी तो कौन करे रक्षा हमारी, के कबीर ये जननी की बाता बालक दुखित दुखित भई माता। अब बताओ, इस शब्द को चैलेंज देने वाली भी एक लेडी हो गई। कबीर साहब कहते हैं कि माँ एक बेटे को विष नहीं दे सकती, लेकिन देखो स्वार्थ और माया के पीछे एक माँ ने भी बेटे को मरवाया है, बात खत्म हो गई। तो ये कबीरदास जी के वचन है डॉक्टर साहब। जी हाँ, कबीर साहब ने कहा माया के लिए एक, पहले तो कबीर साहब ने कहा एक माँ अपने बेटे को बड़ा करती है, अपने मुंह का निवाला उसको देती है, खुद गीले में सोती है, उसको सूखे में सुलाती है। लेकिन माया एक राजनीतिक माया ऐसी चीज है डॉक्टर साहब, बुद्धि भ्रष्ट कर देती है, उसी बेटे को अपने हाथ से जहर खिला देती है। तो इस दुनिया का सबसे बड़ा अपवाद हो जाता है कि माँ जब एक बेटे को जहर देके मारे, तब की बात है। तो मतलब वहां बताता है इतनी बुरी माया है। हाँ, ये माया एक माँ से भी ये बेटे को मरवा देती है, तो हम कहां से बचेंगे ये बताओ आप। बिल्कुल नहीं बच। हाँ, इसलिए कहा आशा तजे माया तजे, तजे मोह और मान, हरक शोक निंदा तजे, कहे कबीर तब संत जान। ये आपको पैमाना दिया कबीर साहब ने। ये तो बहुत मुश्किल पैमाना है डॉक्टर साहब। इससे तो फिर आप ना मोक्ष की इच्छा छोड़ दो, साइड में खुंटी में टांग दो। अगर आपको मुक्ति चाहिए ना, तो कबीर साहब ने कहा है, स्पष्ट कहा है, जे तू चावे मुक्ति पदार्थ छोड़ जगत की आशा, संतो ऐसी भक्ति निराशा। आपको भक्ति करनी पड़ेगी, निराशा की करनी पड़ेगी। उसमें अगर भी कोई आश हो गई, आशा एक राम की, दूसरी आश निराश। अब जिन महापुरुषों के अपन गुणगान गा रहे हैं, उन्होंने किसकी आश की थी बताओ? और परमात्मा जी की थी, और किसकी? बस बस बस। तो अब अपना ये जो एपिसोड है, ये ज्ञान कांड में घुस गया है, इसका कोई अंत भी नहीं होगा आपके।